बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मखदूम अहमद और आप देख रहे हैं मैक ज्ञान यूट्यूब चैनल। बहुत से एजेंट्स जो है वो पाकिस्तान, इंडिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट वीज़े जो है वो यूएई के, दुबई के बेचते हैं कि आप वहाँ पे जाके छोटी मोटी जॉब स्टार्ट करें, उसके बाद जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लें। उसका बहुत फ़ायदा है वहाँ पे और वो ईज़ी भी है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप का जो प्रोसेस है वो ड्राइविंग लाइसेंस का दुबई में वो क्या है और उसका जो लेंथ है वो कितनी है और उसकी कॉस्ट जो है वो आपको कितनी आएगी और उसका क्या प्रोसेस है पूरा। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है वो दुबई में ड्राइविंग स्कूल्स जो है वो बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं। आपकी लोकेशन के हिसाब से जो आपको नज़दीक पड़ेगा, जहाँ आपकी अकोमोडेशन होगी तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी पैकेजेस होते हैं, बहुत ज़रा ध्यान से आप अपना जो है वो पैकेज सेलेक्ट करें। जो स्कूल्स हैं उसमें एमरेट्स स्कूल है, एमरेट्स ड्राइविंग स्कूल है, दुबई ड्राइविंग है, उसके बाद अल अहली ड्राइविंग स्कूल है, बिलहासा है, एको ड्राइव है, एक्सीलेंस स्कूल है, गलादारी है, बिन याबर है, ड्राइव दुबई है। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, अलग अलग लोकेशंस पे हैं। तो यही मैंने आपको पहले बात की कि आप जो भी सिलेक्ट करेंगे जो आपके नज़दीक हो, आप जहाँ पे रहते हों, आप वो जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो फ़ीसेस हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर लेते हैं, वो आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। अगर आपका वीज़ा जो है वो दुबई का है तो फिर आप यूएई की एक रियासत है दुबई, तो आपका अगर वीज़ा दुबई का है तो आप फिर ही दुबई के अंदर जो है वो ड्राइविंग स्कूल्स में लाइसेंस ले सकते हैं, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दुबई के अंडर में। ठीक है। और अगर आपका वीज़ा शारजा का है, अबू धाबी का है, उम अल क्वैन का है, अलैन का है, फुजैरा का है, आपका जिस रियासत का भी वीज़ा है, आप सिर्फ उसके अंदर ही उन्हीं के स्कूल्स के अंडर जो है वो लाइसेंस ले सकते हैं। आप कहीं दूसरी जगह जाके किसी दूसरी सिटी में वो लाइसेंस नहीं ले सकते, ऐसे अलाउड नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी आपका शारजा का वीज़ा लगा देते हैं, बाद में आपको एनओसी दे देंगे, आप दुबई में जाके लाइसेंस ले लीजिएगा, वहीं पे आपने रहना। तो ऐसे नहीं होता, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ये बात एक क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि आपकी जो जब आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है, आपका सबसे पहले आपका वीज़ा निकलेगा, अप्रूवल आएगी। ठीक है, आपका वीज़ा निकलेगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी आईडी के फिंगरप्रिंट होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आईडी के फिंगरप्रिंट होंगे, तो उसके बाद जो है आपका वीज़ा पेस्ट हो जाएगा, उसका स्टिकर आएगा। उसके बाद कुछ 8-10 दिन में आपकी जो आईडी आएगी, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। आईडी जब आपकी आ जाएगी तो आपने क्या करना है, अपनी आईडी और आपका जो वीज़ा पेज है, जो कि अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन में नज़र आएगा, ऐसा वाला जो आपका वीज़ा है, तो आपने वो वाला वीज़ा जो है वो ले लेना है और आपने जाना है आई टेस्ट के लिए किसी भी ऑप्टिकल शॉप पे। जो उसको बोलना है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, और वहाँ पे जो है आपने अपना आई टेस्ट करना है। वो उसके चार्जेस हैं 145, 150, 160, यही चार्जेस हैं। ये 10-15 ऊपर नीचे हो सकते हैं एरिया के हिसाब से। ठीक है, यही चार्जेस है। उसके बाद अपने आपने जो है वो अपना टेस्ट करवाना है, आई टेस्ट, और फिर आपने सेलेक्ट करना है स्कूल। स्कूल आपने सेलेक्ट करना है, उसमें ये है कि जो फीसिस हैं वो स्टार्ट होती हैं 2800 दरहम से लेके आपको 10,000 दरहम तक जो है वो फीसिस चार्ज करते हैं। वो जो कोर्स है आजकल जो है वो सबसे सस्ता एक्सीलेंस स्कूल जो है, अभी रिसेंटली उन्होंने 1-1.5 साल हुआ है वो स्टार्ट हुआ है, तो उसका जो है आजकल बहुत सस्ता चल रहा है। अभी तो दिसंबर है, तो दिसंबर में जो है उन्होंने अपना कोटा वगैरह पूरा करना होता है, तो आजकल काफ़ी ऑफर वगैरह वो डिफरेंट पैकेजेस वगैरह होते हैं प्राइसेस के। तो आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है। अगर तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है कि आपने पाकिस्तान में, इंडिया में ड्राइव किया हुआ है पहले बहुत ज़्यादा, तो आप जो है वो नॉर्मल कैटेगरी में अपनी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। लाइक जो कि नॉर्मल कैटेगरी ऐसे होता है कि आपका लमसम नहीं होगा। आप अगर कोई टेस्ट फेल करेंगे तो उसके आपको चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे, और ऐसे होता है। तो उसका जो अराउंड पैकेज है वो, अगर आप कोई भी ट्राई फेल नहीं करते
तो उसका जो है वो 2900 800 जो है वो आजकल फ़ीस है। बट आप ऐसा कोई भी आज तक मैंने बंदा नहीं देखा कि वो बिल्कुल क्लियर हो गया हो बिल्कुल इन्हीं पैसों में, क्योंकि कोई ना कोई ट्राई जो है वो फ़ेल हो जाती है। तो दूसरा स्कूल पे डिपेंड करता है वो आपने कैसा सेलेक्ट किया है। तो इसमें जो है वो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, लो है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो लंप सम पैकेज जो है वो लें। क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। आप जब लंप सम पैकेज ले लेंगे तो वो उसमें आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी फ़ेल हो जाएँ, चाहे आप 20 दफ़ा फ़ेल हो जाएँगे, तो आपको चार्जेस पे नहीं करने। जो मर्ज़ी टेस्ट आपका फ़ेल हो जाए, आपने चार्जेस बिल्कुल नहीं पे करने, वो लंप सम पैकेज में वो स्कूल की तरफ से ही होगा। तो उसके जो चार्जेस हैं अराउंड आई थिंक स्कूल्स के हिसाब से वेरी करते हैं। आई थिंक 7000 से स्टार्ट होता है, 7000 7500 7300 7700 ऐसे ही कुछ 8000 तक जो है उसकी प्राइस है। स्कूल्स वेरी करते हैं कौन से स्कूल्स की, किसी की थोड़ी सी कम है, किसी की थोड़ी सी ज़्यादा है। जो प्रोसेस है, जब आपने अपना आई टेस्ट कंप्लीट कर लेना है और आपने उसके बाद जो है अपना सेलेक्ट कर लिया कि कौन से स्कूल में जो है वो मैंने फ़ाइल ओपन करनी है, कौन से स्कूल से मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, तो आपने वो स्कूल में जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपकी सबसे पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, वो आपको पेपर दे देंगे और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि वीक का जो है वो एक दिन, ये दिन जो है वो हमारी जो थ्योरी क्लासेस होती हैं वो होती हैं। आप वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है, और आप फ़ेस टू फ़ेस भी ले सकते हैं। वो आपको बताएँगे कि आप फ्राइडे या सैटरडे को जो है वो सुबह 7:30 बजे स्कूल में आ जाएँ। ये रूम नंबर है, वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे आपका थ्योरी टेस्ट जो है थ्योरी का जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा। तो वो जो लेक्चर हैं वो 8 आवर्स के होते हैं, वो आपने स्कूल में जाके या ऑनलाइन वो आपने लेने हैं लेक्चर्स। अगर आप स्कूल में जाके करेंगे फ़ेस टू फ़ेस तो वो एक दिन में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लाइक अगर आप फ्राइडे को जाते हैं सुबह, तो वो शाम तक जो है 8 से 5 बजे तक वो क्लियर हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है वो आपको ऐप बताएँगे कि ये ऐप है, आप यहाँ से जो है वो थ्योरी की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। वो कुछ स्कूल्स में अवेलेबल है, जैसा कि एमएस ड्राइविंग स्कूल है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लाइक टेस्ट की तैयारी करने के लिए उनके पास कंप्यूटर्स हैं। जैसे आपको आरटीए का थ्योरी टेस्ट आएगा, तो वैसे ही मॉक टेस्ट जो है वो उन्होंने तैयारी करने के लिए वहाँ पे लगाए हुए हैं, वो आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपका पैकेज है तो वो आपको फ्री में क्लासेस जो हैं वो देंगे, अगर आपका पैकेज नहीं है तो आपको वो चार्ज करेंगे। थोड़े से चार्जेस होते हैं, ज़्यादा नहीं, बट आप वहाँ से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। आप आरटीई की ऐप से भी तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन, उसमें भी जो है वो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। तो आपने वो तैयारी करनी है, उसके बाद जो है वो आपने अपनी डेट सेलेक्ट करनी है आरटीए थ्योरी टेस्ट की। जो गवर्नमेंट का आरटीए डिपार्टमेंट है वो आपसे थ्योरी टेस्ट लेगा, जो सबसे पहला स्टेप है टेस्ट का। तो आपका जो है वो थ्योरी टेस्ट होगा, आपने अपना डेट सेलेक्ट करना है, उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने जो है वो मिनिमम जो है वो 30 क्लियर करने हैं। अगर आपके 30 नंबर आ गए तो आप पास हो, 29 आए तो आप फेल हो। तो आपने आरटीए थ्योरी टेस्ट देना है, वो आपने पास कर लिया। उसके बाद जो है वो आप जाएंगे अपना ट्रेनिंग का सेक्शन जो है इनसाइड, वो बुक करेंगे। अगर आपका बाइक का है, अगर आपका गाड़ी का है, तो आप जो है वो पार्किंग वगैरह के लिए अपनी क्लासेस बुक करेंगे, ठीक है। आपने क्लासेस बुक कर ली, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपका पार्किंग का टेस्ट होगा आरटीई का। पहले वो आपसे कच्चा टेस्ट लेंगे, फिर आपसे जो है वो बोलेंगे अभी आप ओके हो, आप आरटीई का पार्किंग टेस्ट बुक कर लो। वो फुली जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, आपने गाड़ी में बैठ के सिस्टम आपको बताएगा गाड़ी के अंदर कि आपने ये हिल चढ़ना है, आपने यहाँ पे ब्रेक लगानी है, आपने यहाँ पे क्या करना है, वो आपको समझ आ जाएगा। आरटीई स्मार्ट थ्योरी टेस्ट उसको बोलते हैं। वो इतना ईजी नहीं है, बट थोड़ा सा जो है वो आपने एक्टिव रहना है और फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को। तो आप वो वाला बुक करेंगे, वो आपने पास कर लिया। उसके बाद जो है वो आपकी रोड की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। रोड की ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी जो रोड की ट्रेनिंग क्लासेस जो है वो कंप्लीट होएंगी, तो फिर आपका रोड का कच्चा टेस्ट होगा पहले। वो आपसे टेस्ट लेंगे आपको चेक करने के लिए, आपका जो सीनियर टीचर है वो आपसे टेस्ट लेगा, ठीक है। असेसमेंट करेगा आपकी, रोड असेसमेंट, कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हैं। जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इंस्ट्रक्टर, उनके जो सुपरवाइज़र्स होते हैं वो टेस्ट लेते हैं।
असेसमेंट लेते हैं। तो आप वो असेसमेंट करेगा कि आप पास हो, वो आपको असेसमेंट करके आपकी जो रिपोर्ट है वो देगा ऑफिस में, और कब बताएगा कि आपने ये मिस्टेक की, आप पास हो या नहीं पास, जो भी अगर आप फेल हो गए तो आपको वो बताएगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। तो आप उसके बाद जो है वो, अगर आप वो पास हो जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं अपना फाइनल रोड टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप वो उसके बाद अपना फाइनल रोड टेस्ट बुक कर सकते हैं, और अगर आप फाइनल टेस्ट पास हो गए तो फिर मज़े हैं आपके, फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप फाइनल टेस्ट देंगे इधर, और आपको 10-15 मिनट के बाद जो है वो आपको क्लियरेंस करनी पड़ेगी अपनी, कुछ आपके चार्जेस पेंडिंग हैं, तो उसके बाद आप लाइसेंस जो है वो आपको मिल जाएगा, वहीं पे स्कूल में ही आपको प्रिंट करके दे देंगे। तो ये था जी सारा प्रोसेस। इसमें टोटल जो है वो एक जो है वो थ्योरी टेस्ट हो गया आरटीई का, उसके बाद जो है वो आरटीई का स्मार्ट ईयर टेस्ट हो गया, 2 हो गए, उसके बाद जो है वो स्कूल की असेसमेंट हो गई, वो 4 हो गए, 3 हो गए सॉरी, और उसके बाद जो है वो आपका फाइनल टेस्ट हो गया। तो ये सब टेस्ट हैं जी, ये आप कंप्लीट करेंगे तो इसका जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट ज़्यादा डिपेंड करता है स्कूल पे, बट जो मिनिमम प्रोसेस है वो है 2.5 मंथ्स, और मैक्सिमम जो है वो आपको 5-6 महीने भी लग सकते हैं, बट मोस्टली जो है वो 3 से 4 महीने में जो है वो क्लियर हो जाता है। तो हम जब भी आप यहाँ पे आए तो स्कूल जो है वो आप बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करें, क्योंकि स्कूल्स में भी अगर आप नॉर्मल फाइल ओपन करेंगे विदाउट लमसम तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। उनमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपको जो है वो तंग करते हैं, ज़्यादा फेल करने के इश्यूज वगैरह चलते रहते हैं। तो अपना स्कूल जो है वो बहुत ध्यान से सेलेक्ट करें, और आपको इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।